आइए वेक्टर के ज्ञान की सीमाओं को और थोड़ा सा बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हमने दो सदिशों को जोड़ने की कला सिखाया था। अक्सर जब दो सदिश मिल जाते हैं तो दो सदिशों को जोड़ने और घटाने के लिए केवल उनके बीच में एंगल देखने की आवश्यकता होती है। एंगल देख करके फार्मूला लगा देंगे, हमारा आंसर तैयार हो जाता है। समस्या तो तब होती है जब दो से अधिक सदिशों की जोड़ने की बात हो जाए। तो आज हम लोग दो से अधिक सदिशों को जोड़ने की तरीका समझेंगे। पिछले क्लास में दो सदिशों को जोड़ने की तरीका समझे थे। आज के क्लास में हम दो से अधिक सदिशों को जोड़ने का तरीका समझेंगे। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि दो सदिशों के जोड़ को प्रकट करने के लिए आप त्रिभुज या समानांतर चतुर्भुज का डायग्राम प्रयोग कर सकते हैं। अब आज हम लोग सीखेंगे कि दो सदिशों को, यानी दो से अधिक सदिश है तो दो से अधिक सदिशों को जोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखो, दो से अधिक सदिश भी आपके पास मिलता है तो इसके जोड़ने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप उन सदिशों के माध्यम से एक ज्यामितीय संरचना करें और उन ज्यामितीय संरचना के माध्यम से ज्यामितीय गणित का प्रयोग करते हुए आप उसका आंसर तैयार करते हैं। दूसरा तरीका यह है कि दिए गए तमाम सदिशों को एकांक सदिशों की सहायता से लिख दें और अपना आंसर तैयार कर दें। यानी दो से अधिक सदिश यदि आपको पास जोड़ने के लिए आ जाए तो दो से अधिक सदिशों की जोड़ प्राप्त करनी हो तो आपके पास ये एक तरीका होगा जिसमें हम ज्यामिति का प्रयोग करेंगे और दूसरा तरीका होगा जिसमें हम एकांक सदिश का प्रयोग करेंगे। तो दोनों तरीकों से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। जो तरीका आपको बेटर लगे, जो तरीका आपको पसंद आए, उस तरीके से आप प्रॉब्लम को बनाना। क्वेश्चन लिखते क्वेश्चन है, एक लड़का अपने घर से 5 मीटर पूरब की ओर 5 मीटर पूरब की ओर जाता है, पुनः वहां से मुड़कर 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, पुनः वहां से मुड़कर 6 मीटर पूरब की ओर जाता है। तो बताएं कि लड़का
अपने घर से न्यूनतम कितना दूर है, ये सवाल है। सवाल को आप सरलता से और सावधानी से पढ़ लें। सवाल में क्या हमने लिखा है, एक लड़का अपने घर से 5 मीटर पूरब की ओर जाता है, पुनः वहाँ से मुड़कर 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, पुनः वहाँ से मुड़कर 6 मीटर पूरब की ओर जाता है। तो बताएं कि लड़का अपने घर से न्यूनतम कितना दूर है, ये सवाल है। अब इस सवाल को हम दो तरीके से बनाते हैं। जो भी तरीका आपको पसंद आए उस तरीके से हम काम चलाएंगे। जो भी तरीका आपको अच्छा लगेगा उस तरीके से आप अपने प्रश्नों को उत्तर देने की कोशिश करना। सबसे पहले इस सवाल को आप आसानी से उतार लीजिए। हम इस सवाल में जो अंडरलाइन पॉइंट है 5 मीटर पूरब, देखो लड़का 5 मीटर पूरब चला, फिर वहाँ से मुड़ करके 10 मीटर इधर चला, उत्तर चला, पुनः वहाँ से मुड़कर 6 मीटर पूरब चला। यानी जो राशि दी हुई है उसको हम छाट कर निकाल देंगे और बाकी सवाल को हम हटा देंगे। तो सवाल में आपको 5 मीटर पूरब, 10 मीटर उत्तर और 6 मीटर पूरब है। इसको हम ध्यान में रखते हैं। 5 मीटर पूरब, 5 मीटर पूरब, इसको हम कहीं पर कॉर्नर पर लिख देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। कैसे कैसे चला है, तो 5 मीटर पूरब चला, 5 मीटर पूरब, 10 मीटर उत्तर, फिर चला 6 मीटर पूरब, 6 मीटर पूरब। इसको हम मेन चीज़ को, मेन राशियों को जो दिया है उसको हम अलग छाट कर लिख दिए। अब हम पूरे सवाल को डिलीट करते हैं और दो तरीके से इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। जो तरीका आपको बेहद पसंद आए उसी तरीके से आप प्रश्न का उत्तर देना। देखिए पहला बाय ज्यामिति, बाय ज्योमेट्री, ज्यामिति के माध्यम से हम लोग कैसे उत्तर तैयार करेंगे। तो देखो ज्यामिति के अनुसार आप जब एक्सिस बनाते हैं तो याद रखना इधर वाला पूरब कहलाता है। इधर जाएंगे तो पूरब ईस्ट की ओर, इधर जाएंगे तो वेस्ट की ओर, ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ की ओर और नीचे आएंगे तो साउथ की ओर, यह मूल बिंदु। तो अब इसी के अनुसरण करते हुए दिए हुए राशियों से हम सदिश बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सदिश का चित्र बनाएंगे। तो चित्र बनाते हैं। कह रहे 5 मीटर पूरब चलना है, तो लड़का 5 मीटर, तो 5 मीटर लड़का पूरब चला। तो पूरब चला मैंने इधर चला, इस डायरेक्शन में। तो 5 मीटर हम इसको पूरब ले गए, 5 मीटर पूरब की ओर का डायग्राम बना दिए। फिर कह रहा है कि 10 मीटर उत्तर चला, तो यहीं से अब उत्तर गया है, उत्तर माने नॉर्थ की ओर। तो यहाँ से चला 10 मीटर उत्तर। 5 मीटर का डायग्राम इतना बड़ा तीर से दिखाया हो तो 10 मीटर का इससे दुगना बनाओगे, तो थोड़ा इससे बड़ा डायग्राम बनाना। 10 मीटर कहाँ चला गया?
तो 10 मीटर उत्तर चला गया, 5 मीटर पूरब चला, पूरब की ओर डायरेक्शन इधर, उत्तर की ओर डायरेक्शन इधर, पश्चिम के लिए इधर, दक्षिण के लिए नीचे। डायग्राम यहाँ पर हम दिखा दिए हैं, उसी की मदद से हम यहाँ चल रहे हैं। तो 5 मीटर पूरब इस डायरेक्शन में, 10 मीटर उत्तर और फिर 6 मीटर पूरब। तो ये हो गया 6 मीटर पूरब। लड़का कहाँ से चला था? तो अपने घर से चला था। ये रहा लड़के का घर। लड़का अपने घर से चला, घर से 5 मीटर पूरब चला, फिर 10 मीटर उत्तर गया, फिर 6 मीटर पूरब गया। आपको बताना है कि लड़का अपने घर से न्यूनतम कितना दूर है। तो घर यहाँ, अब लड़का यहाँ पर है, यहाँ से चल के यहाँ गया, यहाँ से चल के यहाँ गया, यहाँ से चल के यहाँ गया, यानी लड़का घर से चला यहाँ पहुँचा। ये वाला जो आप देख रहे हो, यही उसकी न्यूनतम दूरी है या यही परिणामी है। तो ये आपका परिणामी हो गया आर वेक्टर। ये हमारा आर निकल गया। अब इस आर की लंबाई हम निकाल देंगे, आंसर तैयार हो जाएगा। आर का मान बताना है। लड़के के घर से लड़का के बीच की न्यूनतम दूरी यही होगी, यही दूरी न्यूनतम दूरी होगी। अब इस दूरी को हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, डायग्राम बना दिए। डायग्राम की सहायता से हम ज्यामिति की रचना करेंगे। इसके पैरेलल एक लाइन इधर खींचेंगे और इसके पैरेलल एक लाइन नीचे खींचेंगे, इस तरह से। अब एक समकोण त्रिभुज बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास समकोण त्रिभुज भी बन गया, समकोण त्रिभुज भी बन गया। समकोण त्रिभुज बता दीजिए। तो समकोण त्रिभुज नाम दे दो पी, पी की वार मत दो, ए बी सी। तो आप बताइए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज के लिए यह तो कर्ण हो गया, नीचे वाला आधार हो गया, ए लंब हो गया। ए वाला कितना होगा? तो इसके सामने इसकी भी लंबाई 6 मीटर ही मिलेगा। ए कितना होगा? तो इसके सामने इसकी भी लंबाई, तो 10 है, तो ये भी कितना होगा? 10। यानी अब हम आर का फॉर्मूला आराम से निकाल लेंगे कि आर बराबर कितना आ जाएगा। तो आर बराबर आ जाएगा अंडर रूट आधार का स्क्वायर। तो आधार देखो 5 और 6, 6 5 11। तो यहाँ लिख देंगे 11 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आधार में पूरा आधार ले लिए, जोड़ लंब का स्क्वायर। तो लंब कितना है? 10। तो 10 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। इसको हम सावधानी पूर्वक हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, यानी हमारे पास आंसर के रूप में प्राप्त हुआ 221 मीटर रूट के अंदर। तो एक तरीका ये हो गया। इस तरीके में त्रुटि क्या है? तो इस तरीके में त्रुटि यह है कि आपको वेक्टर डायग्राम बनाते वक्त हो सकता है कि चित्र आपका ऐसा ना बनकर तैयार हुआ जिसमें कोई ज्यामिति का कॉन्सेप्ट लगाया जा सके, तो समस्याएं बढ़ जाती है। अब यहाँ पर ज्यामिति का कॉन्सेप्ट हम लगा दिए क्योंकि जो चित्र दिया उस चित्र से एक समकोण त्रिभुज हम बना पाए। अगर यह त्रिभुज नहीं बना पाते तो यह फार्मूला भी हम नहीं लगा पाते। तो पहला तरीका है 2 से अधिक सदिश है, एक सदिश ही, एक सदिश ही, एक सदिश ही है, 3 सदिश है। तो पहला तरीका है कि आप सदिशों के चित्र विधि से ज्यामिति के माध्यम से रिप्रेजेंट करिए और ज्यामिति का गुण प्रयोग करते हुए अपना परिणाम प्राप्त कर लीजिए। तो ये तरीका पहला है। इस तरीकों को हम पूरा मार्क्स नहीं देते हैं क्योंकि यह तरीका आगे चल के हो सकता है कि धोखा दे दे। दूसरा तरीका हमको बताते हैं आपको, जो अत्यंत इम्पोर्टेंट है। यह तरीका कभी धोखा नहीं देगा, बेहद आसानी से आंसर दे देगा। देखो कैसे।
तो दूसरा तरीका है कि आप चित्र ना बनाएं, एक वेक्टर ही बना लें, जिसमें देखो वेक्टर कैसे बनाएंगे, तो आर वेक्टर डायरेक्ट बनाएंगे। तो आर वेक्टर कैसे बनाएंगे, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। चित्र में हम जो भी बात लिखे हैं 5, 6 और 10, ये हम अपनी सुविधा के लिए लिखे हैं, इस पर टेंशन मत लेना, इसको हम डिलीट करते हैं। सेकेंड मेथड जो है वह यूनिट वेक्टर की सहायता से है। आंसर याद रखना, √221 आया था। दोनों तरीके से बनाएंगे, आंसर पर असर नहीं पड़ेगा। तो हम आर वेक्टर डायरेक्ट लिख सकते हैं। पहला तरीका में हम चित्र बनाएंगे, ज्यामिति की सहायता से आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। दूसरा तरीका में बिना चित्र बनाए, बिना ज्यामिति की सहायता से डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। आंसर लिखने के लिए आपको करना क्या होगा, तो आर वेक्टर सीधा तैयार करिए। तो आर वेक्टर कैसे बनाइए, तो कह रहा है 5 मीटर पूरब, तो पूरब के लिए मैंने बोला था आई कैप, तो 5 मीटर पूरब, तो यहाँ लिख दिया 5 आई कैप। फिर 6 मीटर उत्तर, 6 मीटर, फिर 10 मीटर उत्तर, तो उत्तर के लिए लिख दिया जे कैप। याद है पिछले क्लास में हमने बताया था पूरब को आई कैप से, पश्चिम को माइनस आई कैप से, उत्तर को जे कैप से, दक्षिण को माइनस जे कैप से, ऊपर को के कैप से, नीचे को माइनस के कैप से। तो ये जो कैप वाला काम है यूनिट वेक्टर का है, और यूनिट वेक्टर की सहायता से हम वेक्टर को तैयार करेंगे। तो वेक्टर तैयार करेंगे 5 मीटर पूरब जोड़ 10 मीटर उत्तर, उत्तर के लिए जे कैप, तो 10 जे कैप और प्लस फिर 6 मीटर पूरब, तो 6 पूरब के लिए पुनः आई कैप। तो आई कैप में आई कैप जोड़ दो, तो कितना हो गया, तो 5, 6, 11 आई कैप। अब यहाँ कितना हो गया 10 जे कैप। तो हमारे पास आर वेक्टर बन गया। अब आर वेक्टर बन गया तो आर की लंबाई निकाल दो। तो आर की लंबाई कितनी निकल कर आएगी, तो आर की लंबाई निकलेगी आर बराबर √, याद करो आई कैप के बगल में जो नंबर है, जे कैप के बगल में जो नंबर है, यानी गुना के अंक के रूप में जो नंबर है उसको स्क्वायर करके केवल जोड़ दीजिए। तो 11 का स्क्वायर जोड़ 10 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया √121 प्लस 100, और यहाँ पर हो गया 221। तो ये डायरेक्ट आपका आंसर दे दिया। इसमें आप ना तो चित्र बनाएं, ना तो ज्यामिति का गुण प्रयोग किए, बिना चित्र बिना ज्यामिति की मदद से हम डायरेक्ट यूनिट वेक्टर का प्रयोग करते हुए डायरेक्ट आंसर तैयार कर लिए कि हमारे पास आंसर आ गया √221। तो अब हम आपको बताना चाहते हैं, जब 2 से अधिक सदिश मिल जाए तो तुम्हारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि दिए हुए तमाम सदिशों को एकांक सदिश की सहायता से लिख दिया जाए, और एकांक सदिशों की सहायता से लिख करके जोड़ दे, और जोड़ करके रिजल्ट तैयार कर दे। बस याद रखना, आप अगर कोई भी समस्या में पड़ें, 2 से अधिक वेक्टर मिला, अब आप चित्र बना करके चक्कर में नहीं फंसना चाहते हैं, आप उलझन में नहीं फंसना चाहते हैं, तो दिए हुए राशियों को, दिए हुए सदिशों को एकांक सदिश की सहायता से लिखिए। अब एकांक सदिश की सहायता से लिखकर अपनी आंसर बेहद आसानी से बना लीजिए। बस याद रखना, क्या याद रखना, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस आई कैप, नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस आई कैप, पॉजिटिव वाई एक्सिस जे कैप, नेगेटिव वाई एक्सिस माइनस जे कैप, ऊपर के कैप, नीचे माइनस के कैप। पूरब के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर पूरब मानते हैं, तो पूरब के लिए आई कैप, पश्चिम के लिए माइनस आई कैप, उत्तर के लिए जे कैप, नीचे के लिए माइनस जे कैप, ऊपर के लिए के कैप, नीचे के लिए माइनस जे कैप।
उत्तर के लिए जे कैप, दक्षिण के लिए माइनस जे कैप। ये चीज़ें आपके पास हम वीडियो बनाकर भेज चुके हैं। इसकी मदद से आप किसी भी वेक्टर को, चाहे वेक्टर की संख्या कितनी भी क्यों ना है, उन तमाम सदिशों को एकांक सदिश की सहायता से लिखो और आंसर तैयार हो जाएगा। तो आपको सबसे बेटर कौन तरीका लगा? ज्यामिति के चित्र बनाए कि एकांक सदिश का प्रयोग करें। मुझे एकांक सदिश के प्रयोग से आंसर निकालने में काफ़ी सहूलियत हुई है, अतः हम तुमको भी कहेंगे कि एकांक सदिश से ही काम करना। लेकिन कब? जब दो या दो से अधिक सदिशों के लिए जोड़ बनाना हो तब, या दो या दो से अधिक सदिशों का घटाव बनाना हो तब, दो से अधिक सदिशों को जोड़ना हो या दो से अधिक सदिशों को घटाना हो, आपका प्रथम टारगेट होना चाहिए सदिशों को एकांक सदिश के रूप में लिख दे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सदिश ना तो x में होगा ना तो y में होगा, तो यहाँ पर समस्याएं फंस जाएगी। अब समस्या फंसेगा, जैसे मान लो कि आपके पास एक वेक्टर ऐसा चलाया, बस ध्यान से देखना। मान लो एक पॉइंट पर 3 फोर्स लग रहा है, 3 पर हम बात करना चाहते, एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट पर 3 फोर्स लगा, एक फोर्स लगा 20 न्यूटन, दूसरा फोर्स लगा 30 न्यूटन और एक फोर्स के रूप में लग रहा है यह 10 न्यूटन। अब इस तरह से हमारे पास डायग्राम चलाया। अब इस पर हमें काम करना है, ये तीनों का टोटल जोड़ तैयार करना है या परिणामी निकालना है। तो इसके लिए क्या उपाय है? एकदम वही काम, तीनों सदिशों के पूंछ पर, यहां पर काम सुनो, तीनों सदिशों के पूंछ पर आप एक्सिस का निर्माण कर देना। जब ऐसा स्थिति आए तब तीनों सदिश जहां पर कॉमन टेल में सटे हैं वहीं पर आप एक्सिस बना लेना। यहां पर हम बना लिए एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ए वाला वाई एक्सिस, ऐसे हम बना लेंगे। जो वेक्टर एक्सिस पर है उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, उसके लिए आपको सोचना नहीं है। जो वेक्टर एक्सिस से हट गया तो पता करो कि कितना एंगल से हटा है, तो एंगल आपको निकाल लेना होगा। तो मान लो कि यहाँ पर एंगल निकल कर आ रहा है 30 डिग्री। अब यह एंगल एक्स से बन रहा है, तो जो वेक्टर एक्सिस से हटा हुआ है उस वेक्टर को हम एक्स और वाई भाग में तोड़ देंगे। एक्स और वाई भाग में तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? तो याद रखना, एंगल की ओर तोड़ेंगे तो कॉस लिखेंगे, अब एंगल के बगल में तोड़ेंगे तो साइन लिखेंगे। सटा कोस, हटा साइन। तो इसको हम तोड़ने का काम करेंगे। तो तोड़ेंगे तो कैसे? तो एक तोड़ेंगे एंगल की ओर, तो ई वाला टूट कर के इधर जाएगा, तो इधर एक टूटेगा। कितना वैल्यू इसको लिखा जाएगा? तो यहाँ 10 है तो 10 लिखेंगे 10, और एंगल की ओर तोड़े हैं तो लिखना होगा कॉस। अब एंगल कितना है? तो 30। अच्छा, एंगल के बगल में तोड़ेंगे तो इधर तोड़ेंगे तो लिखेंगे साइन। पहले तो नंबर 10 उठा लेंगे, नंबर 10 उठा लिया और इसके साथ ऑपरेटर लगा देंगे साइन। एंगल जितना है वो एंगल लिख देंगे। अब ये जब टूट जाएगा तो इस तरह से कट कर देंगे। अब हमारे पास कितने वेक्टर हैं? उन तमाम वेक्टर को हम लोग देखें तो ध्यान से देखें तो ए वाला x पर, ए वाला x पर, ए वाला y पर, ए वाला y पर, यानी अब हमारे पास कुल 4 वेक्टर है।
4 पार्ट है। अभी चारों पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं। थोड़ा ध्यान से इसको देख लो, थोड़ा ध्यान से देख लो, ध्यान दे दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए मैं बता रहा हूँ। जब जो वेक्टर एक्सिस पर है उसको तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जो वेक्टर एक्सिस से हट रहा है उसका एंगल निकाल लेना है। तो एंगल मान लो कि यहाँ 30 निकला हुआ है। अब एंगल की ओर राशि तोड़िएगा तो कोस, अब एंगल के बगल में तोड़िएगा तो साइन। तो एक भाग इधर टूटा, एंगल की ओर सटा हुआ, तो इसका लिखेंगे, नंबर उठाना है 10, यानी वैल्यू उठा लेना है और ऑपरेटर लगा देना है कॉस, कॉस, अब एंगल लगा देना है कितना 30। फिर एक भाग इधर तोड़ेंगे तो कितना 10, इधर भाग टूटेगा तो कितना टूटा 10। अब एंगल के बगल में टूटेगा तो साइन से, साइन ऑपरेटर आ जाएगा, अब एंगल हो जाएगा 30। इस तरह से हमारा वेक्टर टूट गया। अब देखिए हमारे पास 4 भाग है तो 4 वेक्टर हम बना सकते हैं। चारों भाग को बताओ, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 4 भाग प्राप्त हुआ। अभी चारों भागों में, चारों भाग के माध्यम से हम एक वेक्टर बनाएंगे। यह पूरब की ओर है, इधर है तो इधर के लिए डायरेक्शन दे देंगे आई कैप, उधर है तो इसके लिए डायरेक्शन दे देंगे जे कैप, इधर है तो इधर रुक जा, इधर है तो इसके लिए डायरेक्शन देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर डायरेक्शन लिखना चाहिए यहाँ पर, तो इधर देंगे माइनस जे, माइनस आई कैप, डायरेक्शन क्या दे देंगे, चूंकि इधर है तो माइनस आई कैप। माइनस आई कैप यहाँ लिखने से बेहतर है कि वाला माइनसवा आगे लिख देना और आई कैप केवल लिख देना। अच्छा ये नीचे है तो नीचे है तो माइनस लगा दिए और यहाँ क्या लगा दिए जे कैप। आप चारों वेक्टर तैयार कर लिए। अब टोटल निकालना है तो एफ नेट वेक्टर निकालना है, तो इस सब को केवल जोड़ दीजिए। तो जोड़िए तो कितना जोड़िए, ए वाला 30, यूनिट रखने की जरूरत नहीं, जैसे न्यूटन लिखे तो न्यूटन मत लिखना। 30 कितना आई कैप, ए वाला किस में प्लस 20 जे कैप, फिर ए वाला लिखिए, ये तो कट गया है, ए वाला लिखिए तो माइनस 10 कोस 30, 10 कॉस 30। अब इसके साथ डायरेक्शन है आई कैप, फिर ई वाला माइनस 10 साइन 30, साइन 30, डायरेक्शन है जे कैप। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हुए ख्याल रखेंगे कि पहले नंबर कोस और साइन का वैल्यू रख करके साइन और कोस को हटा देंगे। तो हटाएंगे कैसे, ये तो ज्यों का त्यों उतार दिया, 30 आई कैप का 30 आई कैप, 20 जे कैप का 20 जे कैप, माइनस 10 कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान √3/2, √3/2 और इसके साथ कौन आई कैप, देखो कॉस के साथ आई कैप है, माइनस 10 साइन 30 का मान 1/2 तो गुने 1/2 और इसके साथ जे कैप। सॉल्व करेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, यह कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा,
इस बात को ध्यान से एक बार फिर से हम समझा देते हैं। जो वेक्टर अगर एक बिंदु पर 3, 4, 5, 6 इस तरह के बहुत सारे सदिश मिले तो आपको करना क्या है, तो उनके कॉमन टेल पर एक्सिस बना लेना है। एक्सिस बनाने के बाद उस वेक्टर को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है जो ऑलरेडी x में है या y में है। उस वेक्टर को तोड़ना जो x y से कुछ कोण बना रहा है। तोड़ने से पहले एंगल निकाल लेना। एंगल की ओर तोड़ना तो कोस लगाना, एंगल के बगल में तोड़ना तो साइन लगाना। चिन्ह का ख्याल रखना, ए वाला प्लस में, ए वाला प्लस में, ए वाला माइनस में, ए वाला माइनस में। तो ये वाला माइनस में लिखा गया है, माइनस में लिखा गया। एक्स पर लिखते हैं आई कैप से, वाई पर लिखते हैं जे कैप से। लिख करके हम सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जैसा कि मैंने जोड़ दिया। और जोड़ करके एक कंप्लीट वेक्टर बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक कंप्लीट वेक्टर बनाएंगे। ये डायग्राम को आप अपने कॉपी में, प्रैक्टिस बुक में उतार लीजिए, फिर इसके बाद आगे की कहानी देखिए। अब हमारे पास चित्र का कोई अस्तित्व, कोई काम नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ से काम आगे बढ़ाते हैं। देखो, एफ नेट वेक्टर आप बना रहे हैं तो आपको चाहिए क्या, तो आई कैप को आई कैप के साथ जोड़ना है। तो बताओ, ये 30 आई कैप है तो लिख दिया 30 आई कैप। अब इसके साथ लिखेंगे कितना, तो 5√3 माइनस में है तो माइनस में लिखा 5√3 क्या, आई कैप। ये आई कैप वाले को आई कैप के साथ काम करेंगे। जे कैप वाला उठाओ तो जे कैप है एगो 20 जे कैप प्लस में, 20 जे कैप प्लस में। और ये जो महोदय हैं ये है -5 जे कैप। देखो -5 × 1 तो 5 जे कैप, माइनस में 5 जे कैप। तो इसका काम तो आसान हो गया। इसमें थोड़ा सा दिक्कत यह है कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को अपरिमेय की संख्या के साथ जोड़ और घटाव नहीं किया जा सकता, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा काम करना होगा। तो अब देखिए 30, यहाँ पर आप चाहें तो आई कैप को बाहर निकाल दो कॉमन, तो अंदर रहेगा 30 -5√3 और बाहर निकल जाएगा आई कैप। यहाँ पर तो एकदम सीधा सीधा हिसाब है कि 20 जे कैप में से 5 जे कैप चला गया तो 15 जे कैप। अब इसके बाद करना क्या है, तो √3 का मान रख दीजिए। 30 घटाओ 5, √3 का मान याद रखना 1.732 और ये हमारे साथ कौन है, आई कैप प्लस 15 जे कैप। इसके आगे की कहानी सुनिए। अब इसको हम गुना कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले गुना का काम ही किया जाता है। 30 माइनस गुना करो, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 1 16, 7 पचे 35, 1 36, 5 एकम 5 और 3 8, यानी 8.660 आई कैप प्लस 15 जे कैप। घटाएंगे तो 30 में से घटाना होगा 8.66 को, तो 0 में से 4 गया, 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 29 में से 9 में से 8 गया 1, 2, 21.34, यानी आंसर के रूप में आ रहा है 21.34 आई कैप। अब इधर आ रहा है 15 जे कैप। ये हमारे पास टोटल बल का सदिश प्राप्त हो गया। अब हमें टोटल बल का मान चाहिए, तो मान निकालने के लिए हमने आपको सिखाया है कि तीर हटा देना और फार्मूला में ए वाला लगाना।
आई कैप के बगल में जो नंबर है स्क्वायर करके रखना, जे कैप के बगल में जो नंबर है स्क्वायर करके रखना और रूट के अंदर रख करके इसे जोड़ देना। आई कैप के बगल में जो नंबर है स्क्वायर करो रखो तो 21.34 इसका स्क्वायर जोड़ जे कैप के बगल में जो नंबर है उसका स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर करके जोड़ देंगे, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम दो या दो से अधिक सदिश आने लगते हैं तो हम करते क्या है, दिए गए तमाम सदिशों को एकांक सदिश की सहायता से लिखने की कोशिश करते हैं, उनको जोड़ करके एगो सदिश बनाने की कोशिश करते हैं। अब एक सदिश जो बनता है वही टोटल सदिश होता है। अब इसी टोटल सदिश का परिणामी निकालने के लिए हम स्क्वायर जोड़ वर्गमूल कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हम काम करेंगे, ये काम आपको करना ही होगा। कूलम के नियम से आधारित प्रॉब्लम आएंगे, आपको ये काम करना होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होगा, ये काम करना होगा। कहीं भी सदिश दो से ज़्यादा मिलने लगेंगे, ये काम करना होगा। आपको काम करना ही होगा, मेहनत करना ही होगा। तो इस तरीके को बार बार, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना, इसलिए नहीं कि मेरा वॉच टाइम बढ़ जाएगा। मैं वॉच टाइम के लिए आपके पास वीडियो नहीं भेजा हूँ। हम चाहेंगे तो हमारी बहुत तेज़ी से हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन हमें सोशल मीडिया पर प्रचार की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा प्रचार हो, मुझे नाम की अब ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा नाम हो जाए, तुम बेहतर कर जाओ, इसी उद्देश्य के साथ हम आपसे जुड़े हुए हैं। तो पूरी निष्ठा के साथ इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखना, अपने मन से 2-4 सदिश ले लेना और बनाने की कोशिश करना। कोशिश करने वालों को हार नहीं होती, तो इस बात को ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही, मुस्कुराते रहना।